इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल का क्या मीनिंग होता है, ये कैसे निकाले जाते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का बेस बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज नंबर विच विल कंप्लीटली डिवाइड अ गिवन नंबर। हिंदी में इसका मतलब है कि फैक्टर्स या गुणनखंड उन संख्याओं को बोलते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीटली डिवाइड? पूरी तरीके से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर जीरो रहे, कोई शेष ना बचे उसमें। अब चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है 12। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1। 1 से डिविजिबल है, 1 के साइड में ही हम लिख देंगे 12। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 12 करोगे तो आप 12 आता है। तो ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, 12 से भी। कोई भी नंबर, यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है, कोई भी नंबर ऑलवेज डिविजिबल होता है बाय 1 एंड इटसेल्फ। ओके, अब ये हम साइड बाय साइड इनको लिखते चले जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा ये अपर लिमिट है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो कि 12 का फैक्टर हो। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से 6 टाइम में डिविजिबल है, तो ये 6 से भी 2 टाइम में डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये अब यहाँ लिख लीजिए, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट का मतलब ये है कि इससे बड़ा नंबर नहीं लेना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब देखिए 2 के बाद 3 से चेक करते हैं, क्या ये 3 से नंबर डिविजिबल है? हाँ, 3 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स है? 3 4 जा 12। तो 4 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है ये 3 टाइम्स में। अब इससे बड़ा हमको नंबर लेना नहीं है, तो 4 तक जाना है। 4 यहाँ पे आ चुका है, तो अब बस इतने ही फैक्टर्स होंगे 12 के। अब आपको यहाँ पे दो बात नोट करनी है। पहली बात तो ये कि 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। और जो सेकेंड बात है वो ये है कि नंबर इटसेल्फ, ओके, इन दिस केस 12, नंबर इटसेल्फ is highest factor of the given number. जो आपको थर्ड बात नोट करनी है वो ये है कि अगर आपको एग्जाम में पूछे प्रॉपर फैक्टर्स बताइए, प्रॉपर फैक्टर्स, तो आपको वो नंबर छोड़ देना है। जैसे इस केस में 12 है, वो नंबर छोड़ देना है, तो यहाँ पे हम 12 छोड़ देंगे। तो इसके प्रॉपर फैक्टर्स 1 2 3 4 6, ये 5 नंबर इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं। प्रॉपर फैक्टर्स में कभी भी आपको ये नंबर काउंट नहीं करना है जो भी गिवन नंबर है। हिंदी में बता दूं, किसी भी नंबर का एक उसका गुणनखंड जरूर होगा और वो नंबर खुद भी उसका गुणनखंड होता है। जैसे इस केस में 12 है, और एक जो नंबर होता है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, और जो गिवन नंबर होता है वो अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, और सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा वो नंबर खुद। और अगर आपको पूछे उचित फैक्टर, उचित गुणनखंड बताइए, उचित गुणनखंड में आप उस संख्या को छोड़ दीजिए जो दी गई है। तो जैसे इस केस में 12 था, तो 12 को हम छोड़ देंगे। ये हो गया आपके उचित गुणनखंड। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 84। एग्जांपल नंबर 2। 84 के कितने फैक्टर्स होंगे या कौन कौन से फैक्टर है? तो 1 से तो डिविजिबल होगा ही, और 1 से कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 84 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है 42 टाइम्स में, तो 42 भी एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही 3 से देखिए, 3 से डिविजिबल है, हाँ ये 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में? 2 8। 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है 21 टाइम्स में। क्या 5 से डिविजिबल है? 5 से ये डिविजिबल नहीं है, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया हुआ है कि कैसे आप शॉर्टकट वे से जान सकते हो कि डिविजिबल है या नहीं। वीडियो का लिंक आई बटन पे है। क्या ये 6 से डिविजिबल है? हाँ ये 6 से डिविजिबल है। वैसे अगर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, तो 6 से ये 14 टाइम्स में डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ ये 7 से डिविजिबल है, 12 टाइम में 7 से डिविजिबल है। अब आपको अपर लिमिट इधर पता चलती जा रही है। अब क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं, 8 से तो डिविजिबल नहीं है। 9 से है? 9 से भी नहीं है। 10 से है? 10 से भी नहीं है।
11 से है, 11 से भी नहीं है, 12 से है, 12 यहाँ काउंट हो गया, बस इतना ही हमें चेक करना है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल 100, इसके फैक्टर्स कितने होंगे? तो इसका देखिए 1 और फिर 100, 100 से हमको लिमिट पता चल गई, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। फिर 2 इंटू 50, अब 50 से बड़ा नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है। फिर 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स में। ओके, फिर क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ ये 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। ओके, अब ये आपकी लिमिट हो गई। क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। 7 से भी नहीं है। 8 से भी नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल 9 से भी नहीं है। और 10 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है 10 से डिवाइड करने में। तो 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। अब चलिए आप लोग बताइए इसके कितने फैक्टर्स आ गए। जैसे कि फर्स्ट केस में 6 फैक्टर आए, 1, 12, 2, 6, 3, 4, ये टोटल नंबर कितने हो गए? 6। सेकेंड केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 2, 12 फैक्टर्स आ गए आपके, टोटल 12 फैक्टर्स हुए। तो इसमें कितने फैक्टर हुए आप लोग बताइए मुझे। पॉज कीजिए वीडियो को और काउंट करके बताइए। अगर आपने बोला है 9 फैक्टर, तब तो आपका आंसर राइट है। अगर आपने बोला है 10, तो आपका आंसर है रॉन्ग। आपने इसको 2 बार काउंट किया होगा। फैक्टर है ना वो, ये 10 से डिविजिबल है, हाँ मुझे पता चल गया। तो 10 को तो 2 बार थोड़ी लिखने की जरूरत है। 10 को हम केवल एक बार काउंट करेंगे ना, बस 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 10 को बस वंस काउंट करेंगे, आप बार बार नहीं काउंट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो नंबर्स, वो सारे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, वो उसके फैक्टर होते हैं, और उस पूरे सेट को उसके फैक्टर्स बोला जाएगा। तो आप इन नंबर से 100 को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या 100 इनसे डिविजिबल है, तो आपका आंसर मिलेगा हाँ, और केवल इन्हीं नंबर से डिविजिबल है 100, इन्हीं नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। ये बात आप ध्यान रखिए कि जब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो केवल नेचुरल नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, नेचुरल नंबर से ही डिवाइड करके देखना है, केवल प्राकृतिक संख्याओं से भाग देकर देखें। अब आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूं। प्राइम नंबर जो होता है, इसी वजह से स्पेशल केस होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमने पढ़े, वो तो या तो इटसेल्फ से डिविजिबल होगा या नंबर 1 से, बस इन्हीं दो नंबर से वो डिविजिबल होता है, मतलब इटसेल्फ एंड 1 से। और सारे नंबर इन दोनों से तो डिविजिबल है, मतलब कि प्राइम नंबर इनके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल आप लीजिए, चलिए 13 का या 7 का, किसी का भी ले लीजिए। तो प्राइम नंबर, अब 7, 13 का लेते हैं पहले। 13 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 13 लिख सकते हैं। इसके फैक्टर हो गए 1 एंड 13। और 7 का ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1, तो इसके फैक्टर हो गए 1 एंड 7। तो प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, बाकी किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा ही होंगे। ये आप ध्यान रखिए। अभाज्य संख्याओं का ही जो गुणनखंड होता है वो 2 संख्याएं आती हैं, बाकी किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक संख्याएं मिलेंगी आपको। और एक बात और, अगर मैं कभी आपको बोलूं कि किसी प्राइम नंबर के लिए 13 या 7 ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो आप सिंपली ये समझ जाना कि ये नंबर सेल्फ से तो डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, मैं उसके अलावा उन नंबर को छोड़कर बोल रहा हूं किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, लाइक 2, 3, 4। ओके। और अगर मैं किसी नंबर, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 4 का, अगर मैं बोलूं ये केवल 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब मैं ये 1 एंड इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़कर बोल रहा हूं। उसके अलावा किससे डिविजिबल है, इस केस में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये केवल 2 से डिविजिबल है। अगर ऐसा बोलूं किसी भी वीडियोस में, तो आप ये समझ जाइए कि 1 एंड इटसेल्फ तो इसमें अंडरस्टूड है। इस चीज पे आपको कभी डाउट नहीं करना है। अब हम मल्टीपल या गुणज ये क्या होता है ये जान लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसमें आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीपल आएगी। एग्जाम्पल मान लीजिए हम 6 लेते हैं। 6 में होल नंबर 0, 6 में 1, 6 में 2, 6 में 3, अप टू इन्फिनाइट। किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखिए, जो वैल्यू आएगी वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 6 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ऐसे 6 में अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एंड अप टू इन्फिनाइट। तो अगर गिवन नंबर, यहाँ पे हमारा नंबर है 6,
अगर गिवन नंबर में आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यूज आती हैं, जैसे इस केस में ये वैल्यूज आई, तो यही उसका मल्टीपल हो जाएगा। किसी दी गई संख्या, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, दी गई संख्या में आप पूर्ण संख्याओं से अगर गुणा करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आती है, जो भी आपके नंबर्स आते हैं, संख्याएं आती हैं, वही आपके गुणज हो जाते हैं। तो मल्टीपल, आपका मिनिमम मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या हो सकता है? 0। ये 2 फैक्ट्स आप ध्यान रखिए। फर्स्ट बात है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो 0 होता है, और जो हाईएस्ट है वो इनफाइनाइट, मतलब कोई कहीं तक भी जा सकता है वो। अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछे क्या ये 6 का मल्टीपल है, तो आपको इससे 6 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 6 का ये मल्टीपल हो जाएगा ये नंबर। तो इस केस में देखिए 6 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, तो ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ये नंबर 6 का हो गया मल्टीपल ऑफ 6। एंड सिंस ये नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6, तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ 246। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि फैक्टर्स हमने क्या पढ़ा है? फैक्टर्स का मतलब ही हमने ये पढ़ा है कि वो गिवन नंबर को, जैसे इस केस में अगर 246 लें तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो यहाँ 6 जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 6 से इसमें, तो 6 इसका गुणनखंड हो गया, और ये नंबर ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा या गुणज हो जाएगा। चलिए एक मल्टीपल का और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए 2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 0। अब मान लीजिए 2 से हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। ऐसे ही अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, किसी से भी कीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही अप टू इन्फिनाइट। मतलब कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट जो मल्टीपल है उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो इन्फिनाइट होती है, हिंदी में अनंत भी बोलते हैं, या वो उसका मान निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ क्लास में ऐसे भी पढ़ाया जाता है। बट किसी भी नंबर का जो मैक्सिमम मल्टीपल है, हाईएस्ट मल्टीपल है, वो इन्फिनाइट ही होता है, और जो लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, वो 0 होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।